11 मार्च 2025 को पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से अपनी यात्रा शुरू की और ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हुई, लेकिन जब ट्रेन बोलेर इलाके में सुरंग नंबर 8 को पार कर गई तो एक भयानक विस्फोट हुआ। हमले के तुरंत बाद लगभग 450 यात्रियों को बीएलए ने पकड़ लिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आधिकारिक तौर पर इस हमले के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही 30 पाकिस्तानी सेना को मार डाला है, लेकिन उन्होंने ट्रेन में बच्चों, महिलाओं और विशेष रूप से बलूचिस्तान के आम लोगों को मुक्त कर दिया, लेकिन उन्हें ट्रेन में पाकिस्तानी सेना आईएसआई अधिकारियों और पुलिस द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ने उन्हें जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश की तो वे ऐसा करेंगे। बीएलए बंधकों को मार डालेगी, लेकिन पाकिस्तान सरकार। दावा किया गया कि अगर पाकिस्तान सरकार अगले 48 घंटों में बीएल कैदियों को रिहा नहीं करती है तो वे इन बंधकों को मार देंगे और सभी ट्रेनों में आग लगा देंगे। और आखिरी अपडेट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने कहा कि सेना ने अपने गुप्त ऑपरेशन के माध्यम से लगभग 150 लोगों को बचाया और 27 फिदायीन को मार डाला और वे किसी भी बीएलए कैदियों को रिहा नहीं करेंगे। इसलिए ट्रेन में शेष बंधकों का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, बीएलए कौन है, वे पाकिस्तान क्यों हैं? बलूचिस्तान के आम लोग इस हाईजैक का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह एक और मुक्ति संग्राम झेलने जा रहा है? दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में हमारे साथ हूं। साथ ही मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी क्यों चाहता है। बुरा अच्छा देखना बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें सभी प्रकार के प्रचार करने हैं, इसलिए कृपया उन्हें जांचें और फिर उनका उपयोग करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं 1x नामक एक ऐप के बारे में बात करना चाहता हूं जो विभिन्न मनोरंजन के लिए सबसे भरोसेमंद वेबसाइट है। पीएसजी और सीरिया इस ऐप को प्रायोजित करते हैं। यहां अन्य ऐप्स की तुलना में जीतने की अधिक संभावना है। इंडियन प्रीमियर लीग 22 मार्च से शुरू हो रहा है। यह सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन करने का एक शानदार अवसर है। इस ऐप में आप सभी लाइव मैच परिणाम देख सकते हैं और लाइव मैच आप स्कोर कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और आपके पास BMW कार, आईफोन, लैपटॉप और कई अन्य जैसे नकद पुरस्कार जीतने का मौका है। जल्दी करें और अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन करें और पंजीकरण के दौरान मेरे प्रोमो कोड का उपयोग करें और अपनी पहली जमा राशि पर 30,000 तक प्राप्त करें। आप पेटीएम, बैंक, विकास कैश, रॉकेट और अन्य आसान तरीकों के माध्यम से आसानी से अपनी जीत निकाल सकते हैं। लिंक पिन कमेंट में दिया गया है। मैक्स लिखकर गूगल पर रजिस्टर करने या खोजने के लिए लिंक करें और निश्चित रूप से मेरे प्रोमो कोड का उपयोग करें और बोनस प्राप्त करें। ये बलूचिस्तान का है। कुवैत स्टेशन यानी जहां से जफर एक्सप्रेस ने 4 महीने पहले अपनी यात्रा शुरू की थी, वहां 9 नवंबर 2024 को सुबह 8:30 बजे एक भयानक विस्फोट हुआ था। इस बम विस्फोट में स्टेशन पर मौजूद लगभग 32 लोगों की तुरंत मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए और इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी भी बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। कुछ महीने पहले बीएलए ने इस स्टेशन पर इतना बड़ा हमला किया था, तो पाकिस्तान सरकार ने पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर बीएलए पाकिस्तान सरकार ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका उत्तर यह है कि पाकिस्तान की सरकार इस समय हार गई है। वह अपने देश में आतंकवादियों पर नियंत्रण नहीं कर सकती। देखिए, मैं यहाँ कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ। मैं उन्हें वीडियो में बताऊंगा और आप सूत्रों की जांच कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की स्थिति सीरिया और अफगानिस्तान से भी बदतर है। लेख देखें। इसका उत्तर यह है कि पाकिस्तान की सरकार इस समय हार गई है। वह अपने देश में आतंकवादियों पर नियंत्रण नहीं कर सकती। देखिए, मैं यहाँ कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ। मैं उन्हें वीडियो में बताऊंगा और आप सूत्रों की जांच कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की स्थिति सीरिया और अफगानिस्तान से भी बदतर है।
लेख देखें। पाकिस्तान के एक पत्रकार अयाज गोल के अनुसार CRSS के आंकड़ों के अनुसार 2024 में आतंकवादी हमलों में लगभग 1600 पाकिस्तानी मारे गए, जिनमें से सबसे अधिक पाकिस्तानी नागरिक और पाकिस्तानी सेना थे। इन हमलों में 302 हमले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए, जिनमें लगभग 545 लोग मारे गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में ग्रेजुएशन करने वाले लड़के की मौत का आंकड़ा आज भी 2 गुना हो गया है। इस BL से लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे मेडिसिन ग्रेजुएशन की छात्रा साड़ी बलोच ने पिछले साल चीनी दूतावास पर हमला किया था, और न केवल इस लड़की का बल्कि पाकिस्तान के ज़्यादातर कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चों का भी यही सपना है कि वे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके BL में शामिल होंगे, क्योंकि वे अपने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराना चाहते हैं। सवाल यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी क्यों चाहता है। यहाँ तक कि प्राचीन भारत में ही बलूचिस्तान को भी अपने अधीन करने का प्रयास किया। यह मौर्य शासन के अधीन था। जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में था तो अंग्रेज़ों और ईरानियों ने बलूचिस्तान को आपस में बांट लिया, लेकिन बलूचिस्तान के आम लोग कभी भी किसी अन्य साम्राज्य के अधीन नहीं रहना चाहते थे। जिस तरह हमने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरह बलूचिस्तान के लोगों ने भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ईरानी सेना 20वीं सदी की शुरुआत में बहराम खान ने पश्चिमी बलूचिस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और 1916 में अंग्रेज़ों द्वारा मान्यता प्राप्त कर ली। बाद में मीर दोस्त मोहम्मद खान बलूच ने 1920 में खुद को बलूचिस्तान का शाह घोषित कर दिया, लेकिन 1928 में ईरान के रेजा शाह के सत्ता में आने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद से बलूच के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसने बलूच सेना और मीर दोस्त मोहम्मद खान को हरा दिया। तेहरान में मृत्युदंड लगाया गया और इस दौरान ब्रिटिश भारत ने धीरे धीरे बलूचिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाया। 1839 में अंग्रेज़ों ने बलूचिस्तान की राजधानी कलात के शासक मीर मेहराब खान पर हमला किया और उन्हें मार डाला और अपना खुद का राजा स्थापित किया। फिर अंग्रेज़ों ने बलूचिस्तान एजेंसी बनाई और बलूचिस्तान को ब्रिटिश भारत के अधीन कर दिया। 1933 में अहमद यार खान कलात के शासक बने। ब्रिटिश सरकार ने कलात को भारतीय राज्य का हिस्सा बनाए रखा और उन्होंने 1947 में खान की इस शक्ति को सीमित कर दिया। जब देश का विभाजन हुआ तो बलूचिस्तान को 2 विकल्प दिए गए, एक तो वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और दूसरा वे खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे सकते हैं। और आपको बता दें कि विभाजन के समय लेकिन बलूचिस्तान ने एक स्वतंत्र देश के रूप में रहने का फैसला किया। तो सवाल यह है कि बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में कैसे शामिल हो गया, और इसके पीछे एक बहुत ही काला इतिहास है। आइए बताते हैं। 15 अगस्त 1947 बलूचिस्तान। जिस समय बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, उस समय इसे 4 राज्यों कलात, मकरान, खारन, लाजबेला में विभाजित किया गया था। अली जिन्ना वह बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने बलूचिस्तान के 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से मकरान, खारन और लाजबेला के नवाबों को तरह तरह के लालच दिखाकर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी किया, लेकिन बलूचिस्तान का कलात क्षेत्र किसी भी तरह से पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। लड़े तो उन्होंने उस बलूचिस्तान की पेशकश की। स्वतंत्र राज्य बनाया जाना चाहिए, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, और इस मुकदमे को लड़ने के लिए उन्होंने बलूचिस्तान से भारी मात्रा में धन लिया था। लेकिन इस मोहम्मद अली जिन्ना ने विभाजन के दौरान उन्हें एक तरह से धोखा दिया। उन्होंने कलात के खान यानी वहां के नवाब को पत्र लिखा और विभिन्न तरीकों से कलात पर दबाव बनाते रहे, और उस समय यह ज्ञात था कि पाकिस्तान के इस संयोजन के कारण कलात भी भारत में शामिल होना चाहते थे। कलात के नवाब उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि को दिल्ली भी भेजा, लेकिन भौगोलिक स्थिति और भारत के साथ सीधा संपर्क न होने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
लेकिन बाद में जब यह खबर पाकिस्तानी सरकार तक पहुंची कि कलात भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना के आदेश के तहत कलात पर एक सैन्य अभियान चलाया गया और कलात के खान को बंदूक की नोक पर कराची लाया गया और जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल होने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बलूचिस्तान इसलिए कब्जा कर लिया गया, लेकिन बलूच लोगों ने कभी भी दिल से खुद को पाकिस्तान के अधीन स्वीकार नहीं किया। कब्जे के बाद से ही उन्होंने पाकिस्तान सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने काले झंडे दिखाकर और यहां तक कि काले कपड़े पहनकर विरोध किया और वहां के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस युद्ध में 1000 से अधिक बलूच लोगों का नरसंहार किया और अब तक 5 बार कई लोगों के घरों और संपत्ति को नष्ट कर दिया। बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान के युद्ध में 1973 से 1977 के बीच लगभग 16,000 बलूचियों की मौत हो गई। यह मौत अभी भी पाकिस्तान सरकार और यहां तक कि पाकिस्तानी सेना द्वारा की जा रही है। 2014 से 2019 के बीच लगभग 20,000 बलूचियों को पाकिस्तान से गायब कर दिया गया। 2014 में खुजदार जिले में एक सामूहिक कब्र मिली थी, वहां 170 बलूचों की लाशें थीं। लेकिन सवाल ये है कि बलूच पाकिस्तान के इस नियम को क्यों स्वीकार नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान में उत्पीड़न और शोषण का एक गहरा इतिहास है। पाकिस्तान के इस मानचित्र पर गौर करें। 4 प्रांतों में से बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य है, जिसके कारण बलूच पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति हैं। इस बलूचिस्तान में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इसमें तांबा, प्राकृतिक गैस, लोहा, जस्ता, सोना, चांदी, मेलोडिनम सहित लगभग 80 खनिजों का विशाल भंडार है। इन खनिजों को बेचकर भी पाकिस्तान की सरकार काफी मुनाफा कमाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना अमीर होने के बावजूद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब क्षेत्र है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को सबसे कम महत्व देता है प्रांत में, जिसके कारण क्षेत्र का लगभग 70% अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उन्हें भोजन, स्वास्थ्य और आश्रय जैसी जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान के 4 क्षेत्रों में निरक्षरता दर सबसे अधिक है। यहां तक कि जब सभी निर्माण परियोजनाएं यहां होती हैं, तो चीनी श्रमिकों और पाकिस्तान के अन्य प्रांतों से श्रमिकों को लाया जाता है। बहुत ज्यादा। आखिर पाकिस्तान का इतना बड़ा प्रांत गरीबी, बेरोजगारी में डूब रहा है, फिर भी पाकिस्तान का कोई मंत्री इस मुद्दे पर बात नहीं करता। उनकी सारी राजनीति पंजाब प्रांत के इर्द गिर्द घूमती है। इन सब के कारण बलूचिस्तान के नागरिक पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, लेकिन सरकार आज भी उनका बलूचिस्तान के प्रति उदासीन रवैया है। इन्हीं कारणों से बलूचिस्तान क्षेत्र के लोगों ने अपनी आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए BLF BRS लश्कर बलूचिस्तान जैसे कई चरमपंथी संगठन बनाए हैं। उनमें से एक है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। यहां तक कि कई लोग आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी मदद कर रहे हैं। बलोची ने इस मामले में सीधे तौर पर भारत से मदद मांगी है। अमेरिकी राजनेता हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अगर आप अपने बगीचे में सांप पालेंगे तो वह सांप आपको एक दिन काट लेगा। पाकिस्तान सरकार सीधे तौर पर भारत समेत कई देशों में आतंकवाद फैलाने में मदद कर रही है, और आज अपने ही देश की हालत देखिए। यहां तक कि उनके विदेशी विरोधी रवैये ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की शुरुआत कर दी, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र को पाकिस्तान से अलग करने के बाद भी उनका रवैया नहीं बदला है। बलूचिस्तान के साथ भी उनका रवैया वैसा ही है। एक समय में वे बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा था मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा है, और अगर पाकिस्तान सरकार होश में नहीं आई तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़कर टुकड़ों में बंट जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है और तालिबान सीधे तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं।
इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए यह वीडियो देखें और आज इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।